ओम शांति। आज बाबा की 18 तारीख की मुरली सुनते हैं। शिव बाबा संगम युग पर गाइड बन करके आते हैं। हम आत्माएं जो इतना लंबा समय से पार्ट प्ले कर रही हैं, हम सभी आत्माओं को वापस अपने घर ले जाने के लिए। तो बाबा बताते हैं कि जैसे बाबा गाइड बनते हैं, ऐसे बाबा के जो बच्चे बनते हैं, जिन्हों को पहचान मिल जाती है, उन्हों का भी फिर कर्तव्य बनता है कि वह भी गाइड बनकर औरों को वापस अपने घर जाने का रास्ता बताएं। यूं भी देखे तो लंबा समय से पार्ट बजाते बजाते जब आत्मा थक जाती है, तो सभी को नेचुरली अपने घर की याद आती है। आत्मा वो शांति का अनुभव पुनः प्राप्त करना चाहती है और इसीलिए कई ऐसा कहते हैं कि हमें तो बस मोक्ष चाहिए, हमें तो इस आवागमन के चक्र में आना ही नहीं है, हमें तो बस शांति ही अच्छी लगती है। तो इसमें भी बाबा क्लियर कर रहे हैं कि बच्चे लंबे समय तक आत्मा परम धाम घर में रहें, वहां विश्राम करें, ये संभव है। लेकिन जो यहाँ पर आत्माएं पार्ट प्ले कर ही रही है, वो मिनिमम एक जन्म के लिए भी यहाँ पार्ट प्ले करने न आए तो ये उचित नहीं लगता। इसीलिए लंबे समय तक मुक्ति मिल सकती है, लेकिन थोड़े समय पार्ट बजाने के लिए हर आत्मा को अपने पार्ट अनुसार जरूर आना है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। बाबा सारे ड्रामा में उस समय पर पार्ट बजाने आते हैं कि जब ये सृष्टि का चक्र बदलना होता है, जब ये सृष्टि का चक्र परिवर्तन होना होता है। कलयुग रूपी रात बदल करके सतयुग रूपी सुबह आनी होती है और उस समय पर बाबा आकर आत्माओं को ज्ञान के घृत से जागृत करते हैं और सभी को इम्प्योर से प्योर, पतित से पावन, या दूसरे शब्दों में बाबा कहे कि भाई पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने के लिए स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा आकर के ज्ञान सुनाते हैं। पर ये ज्ञान सभी तक पहुंचाने की जो जिम्मेवारी है, बाबा ने वो जिम्मेवारी माताओं और बहनों को दी है, जिसको उपमात्मक शब्दों में बाबा कहते हैं कि ज्ञान का कलश माताओं को दिया हुआ है। तो हमें भी गाइड बन करके एक निमित्त भाव रखते हुए अपने को आत्मा समझकर सभी आत्माओं तक ये परमात्मा का पैगाम पहुंचाना है कि अभी समय है स्वयं को पावन बनाकर वापस अपने घर शांति धाम चलने की तैयारी करने का और वहां शांति धाम घर में विश्राम करके पुनः इस सृष्टि पर सुखों की दुनिया में पार्ट बजाने के लिए आने का समय है। तो जिन देवी देवताओं को हम याद करते हैं, बाबा बताते हैं कि बाबा द्वारा आपको उन सब की यथार्थ पहचान मिलती है, पूर्ण पहचान मिलती है। शिव बाबा स्वयं की भी बायोग्राफी सुनाते हैं, तो सारे ही 84 के चक्र के जो भी मुख्य एक्टर्स हैं, उन सभी की भी बायोग्राफी बाबा हमें समझाते हैं। तो समझ करके फिर हमें औरों को भी समझाना है। बाबा कहे अपनी जो विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं द्वारा बाबा की पहचान सभी को कराने की विशेषता को अपनानी है। बाबा कहे जब भी कोई आपको देखे तो उसको परमात्मा की याद आए, आपके चित्र में परमात्मा के चरित्र नजर आए, आपकी चलन में वो नजर आए। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को इतना विशेष बनाना है कि विशेषताओं से संपन्न बनाना है कि हमारे संबंध से संपर्क से आत्माओं को परम आत्मा की याद आए। तो इस प्रकार से ऐसा संगम युग पर गाइड बनने का सौभाग्य जो मिला है, परमात्मा के समान कर्तव्य का जो सौभाग्य मिला है, इस पर हमें खरे उतरना है। साथ साथ सारे ज्ञान का सार है आत्म अभिमानी बनना। तो बाबा कहे आत्म अभिमानी कौन है? जो रहता है वही सच्चा ज्ञानी है, जो सदा नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेट में रहता है।
सोल कॉन्शियसनेस एक ऐसी अवस्था है जो हर प्रकार का बैलेंस आत्मा में नेचुरली लेकर आती है। सहनशीलता और सरलता का बैलेंस, हर प्रकार का जो बैलेंस है, ज्ञान का भी और योग का भी। आत्म अभिमानी अवस्था ऐसी है जो ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस रखने में हमें मदद करती है, और यही सच्चे ज्ञानी के लक्षण भी है। तो सोचो, सच्चा ज्ञानी तब कहलाए जब सदा आत्म अभिमानी अवस्था बनाए। तो बाबा के शब्दों में मुरली सुनते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाबा गाइड हैं, ऐसे गाइड बनकर सभी को घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। जो अभी तक ढूंढ रहे हैं, बुद्धि रूपी नेत्र में नजर धुंधली हो गई है, बाबा कहे उन आत्माओं को पुनः परम धाम घर की ओर गाइड करना है। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। क्या वंडरफुल है। हर आत्मा अनादि भी है, अविनाशी भी है। एक्टर न ऐड हो सकते, न कम हो सकते हैं। अगर कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आवे ही नहीं, तो बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए। आत्मा थोड़ा लंबा समय, काफी लंबा समय भी परम धाम घर में विश्राम कर सकती है। वो अवस्था का अनुभव बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई आवाज नहीं, कोई कर्म नहीं, संकल्प भी नहीं। लेकिन पार्ट से बिल्कुल छूट नहीं सकते। हम बजाने आए ही नहीं, बाबा कहे ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये ड्रामा का राज बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं। तो मिनिमम थोड़ा समय पार्ट प्ले करने एक जन्म के लिए हर आत्मा को यहाँ आना है। बाकी समय वो भले परम धाम घर में विश्राम कर सकती हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि भोलानाथ शिव बाबा को कहा जाता है। तुम संगम योगी बच्चे जानते हो, ज्ञान का सागर एक बाबा है। वही सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान समझाते हैं और अपनी पहचान भी देते हैं। कहते हैं, मैं ही आकर के भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ जो अभी तुम बच्चे ले रहे हो। जानते हैं, हमें बेहद के बाबा से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। सुख की कोई बाउंड्रीज नहीं, सुख के लिए किसी चीज की डिपेंडेंसी भी नहीं। बाहर की सीन भले क्या भी हो, प्रतिकूल भी हो, एक रीति से कोई देखे तो ऐसे लगे कि बहुत कड़ी परिस्थिति है, लेकिन आत्मा उसके भीतर भी अपने पुरुषार्थ का सुख प्राप्त करती है। भगवान पर जो भरोसा रखा है, उस भरोसे की कसौटी पर खरे उतरने का सुख पाती है। इसीलिए बाहर की सीन भले कैसी भी हो, आत्मा का सुख संगम युग पर कोई भी चुरा नहीं सकता। बेहद का सुख हम परमात्मा के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर न ऐड हो सकता है, न कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, और वास्तव में हर एक्टर की खूबी यही है कि वो अपने पार्ट को बाखूबी अदा करे। किरदार को करेक्ट करना, किरदार को चूज करना, किरदार के डायलॉग्स चेंज करना, ये एक्टर की सफलता नहीं है। जो किरदार मिला है उसको बढ़िया से बढ़िया अदा करना। जो किरदार भूल जाए और वो किरदार करने वाला करतार वो नजर आए, तो ये अभ्यास है। बाबा कहे, ये नाटकशाला मनुष्य आत्माओं की है। हर एक आत्मा
निर्वाण धाम से आती है पार्ट बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। हाँ, जैसे एक जन्म में एक दिन देखें, सभी अपने घर से बाहर निकलते हैं, कार्य अर्थ, व्यवसाय अर्थ, जवाबदारी अर्थ, आवश्यकताएं पूरी करने अर्थ घर से बाहर गए, फिर समय आने पर वापस अपने घर को लौट आए। इसी प्रकार से हम आत्माएं भी किरदार अदा करने के लिए अपना शांति धाम देश छोड़कर यहाँ इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं पार्ट प्ले करने। पार्ट प्ले करते करते फिर आत्मा को याद आता कि अब कुछ समय तो मुझे वापस अपने घर शांति धाम जाना है। तो कैसे वहां जाते हैं तो यहाँ आने का संकल्प होता, यहाँ आते हैं तो वहां लौटने का संकल्प होता। मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स पार्टधारी हैं, ये कर्म क्षेत्र है जहां आत्माएं रहती हैं। उसको निराकारी दुनिया को कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता, उसमें कोई खेलपाल नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, बिल्कुल पीस, स्टेबल। आत्मा बीज रूप सीड फॉर्म में बस अपने घर में रहती है, क्वाइट, पीसफुल, स्टेबल। तो वहां संकल्प नहीं, कर्म भी नहीं, खेलपाल नहीं, एक्ट नहीं। फिर निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पार्ट बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता, जैसे दिन और रात, फिर रात के बाद दिन, फिर दिन के बाद रात। इसी प्रकार से सृष्टि पर भी वो साइक्लिकल फॉर्म में सृष्टि का परिवर्तन चलता रहता है। अब भक्तों को फल देने वाले एक भगवान है। अब कोई मुक्ति में और कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पार्टधारी आत्मा का जब पार्ट आएगा तब वो फिर आएगी। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे बहुत अच्छी रीति से जानते हो, कैसे आत्माएं ड्रामा में पार्ट प्ले करती हैं, जाती हैं, फिर आती हैं। समझना है, तुम बच्चे इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी भी जानते हो बाबा के द्वारा। तुम बाबा के बने हो, बाबा की बायोग्राफी का भी पता है। जब तक भगवान को याद तो करते थे, उनसे प्यार भी करते थे, पर यथार्थ रीति से पहचान जब बाबा स्वयं आकर देते हैं उसी समय होती है। वही बाबा है पतित पावन, लिबरेटर और गाइड। तुम्हें कहते हैं पांडव, अर्थात जैसे पंडे होते हैं सभी को रास्ता बताने वाले, तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाबा गाइड, तथा तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वो परमात्मा, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। बहुत लंबा ज्ञान कोई सुने या ना भी सुने, पर बेसिक इतना तो बाबा कहे सबको पैगाम पहुंच जाए। आप आत्मा हैं, हमारे पिता परमात्मा है, और परमात्मा द्वारा आत्माओं को अनलिमिटेड प्राप्ति, बेहद का वर्षा मिलता है। तो बाबा कहे भारत में बेहद का राज्य था। तुम जानते हो हम बेहद के बाबा से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात हम मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर देखो 84 जन्म लेते लेते कहाँ पहुंचे हैं। अभी बाबा आकर फिर से ब्राह्मण बनाते हैं। जीवन में ऐसी धारणाएं, ऐसी शुद्धि अपनाना सिखाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, तो ये भी है ज्ञान यज्ञ। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। हाँ, एक महापरिवर्तन आना है। अब बुद्धि से काम लेना होता है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं,
सतयुग में फिर सब कुछ नया होगा। पुरानी दुनिया का इन आँखों से हमें जो भी दिखाई दे रहा है, वह फिर चेंज हो जाएगा। सतयुग में सब कुछ नया होगा। तो कल्पना कीजिए, जब हम नई सोच अपनाते हैं, तो दुनिया कैसे नई बन जाती है। वंडर है। हाँ, बट सच्चाई भी इसमें इतनी ही है। शिव भगवान उवाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, अर्थात जिम्मेवारी जो है, पान का बीड़ा जो है, वो बाबा ने माताओं को, बहनों को आगे रखा है। वह सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। ज्ञान कलश की उपमा दी जिम्मेवारी के लिए, तो ज्ञान अमृत की उपमा दी रही है बाबा अज्ञान सुनाने के लिए। तो बाबा कहे माताओं को ज्ञान का कलश दिया है, ज्ञान अमृत पिलाने के लिए, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, जो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो, और फिर अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय। लक्ष्य है एक एक दैवी गुण को क्यों धारण कर रहे हैं, क्योंकि हमें दैवी संप्रदाय में जाना है। आज मेहनत इसीलिए भी है क्योंकि दुनिया में इस समय अवगुणों का बोलबाला है, और जब दुनिया में अवगुण प्रधानता पर है, ऐसे में हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम गुणवान बने। हाँ, एफर्ट जरूर लगता है, लेकिन आत्मा को उससे संतोष भी उतना ही मिलता है। भगवान की दरबार में तो अच्छे पुरुषार्थियों में, अच्छे बच्चों में मेरा नाम नोट हो जाएगा। इसीलिए हमें अपना पुरुषार्थ करते ही रहना है। जो कर्म हम कर रहे हैं, जो संकल्प हम क्रिएट कर रहे हैं, वो लौट कर हमारे पास ही आना है। और इसीलिए हमें हमारे संकल्पों की क्वालिटी पर, हमारे कर्म की क्वालिटी पर, अपने व्यवहार की वेवलेंथ पर बहुत अटेंशन देना है। एक ये अटेंशन देना है कि भाई किसी की एनर्जी जो है वो मुझे इन्फ्लुएंस करके मैं उस लेवल के एनर्जी वाले कर्म ना करने लगूं, ये भी बहुत ध्यान देना है। और साथ साथ बाबा से कनेक्ट होकर के अपनी एनर्जी फील्ड को इतना पावरफुल बनाना है, जो दूसरों को भी उससे प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिल सके। तो बाबा हमें बहुत ऊंची नजर से देख रहे हैं। बाबा कहे आप बच्चे दैवी संप्रदाय बनते हो। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। कितना सिंपल है। और बॉडी कॉन्शियसनेस और वो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ जो हमने नेगेटिविटी इकट्ठी की है, स्मृति में नहीं है पर फिर भी वो है, उनके प्रभाव से देखो क्या हो गया है। एक इजी पुरुषार्थ आत्मा समझना, परमात्मा को याद करना, जो सचमुच इजी है वो भी उतना इजी प्रतीत नहीं होता। आत्मा में ही खाद पड़ने से जो पारस बुद्धि थे, अभी जैसे पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तुम अब बच्चे अभी बाबा के पास पारसनाथ बनने के लिए आए हो, है ना? हमें अपने आप को ऐसा बनाना है, कोई नजदीक आए तो उसकी जीवन भी बदल जाए, उसकी नेगेटिव सोच भी बदल जाए। इसके लिए बाबा कहते हैं पारसनाथ बनने आए हो। तुम जानते हो कि यहाँ जो इतने महल माड़ियां आती हैं, वो कहीं भी काम में नहीं आएंगे। समय आएगा कि भले कितना भी इस पुरानी दुनिया का ग्लैमर होगा, पॉम्प होगा, वो कुछ भी काम आने वाला नहीं है। बेहद का बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, और सो भी गोल्डन एजेड विश्व का। अभी यहाँ तो है आयन एजेड विश्व, यहाँ क्या रखा है ना? बिल्कुल इस समय तो डिटैच्ड होना इजी है, ड्रामा समझना इजी है, और बिल्कुल न्यारा हो करके बाबा के प्यार में अपने आप को परिवर्तन करना, इस समय ने तो वो परिवर्तन को बहुत इजी भी बना दिया है। डिटैच होने में डिफिकल्टी नहीं लगती है। हाँ, शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है,
हाँ, बाबा संकल्पों को कैच कर लेते हैं। ऐसे नहीं बाबा सब छोड़कर दुनिया छोड़ दी, धंधा व्यवसाय छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और आपके पास बैठ गए। नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सब कुछ करते हुए बस मुझे याद करते रहो। जो परिवर्तन बाबा हमसे चाहते हैं वो एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल है। सब तरफ से बुद्धि से हमने अपने आप को डिटैच्ड कर रखा हो, ये जरूरी है। तुम सब मुसाफिर हो ना, तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। यहाँ तो मुसाफिरी के लिए आए और मुसाफिरी कितनी मजेदार क्यों ना हो, आखिर हर किसी को अपना घर याद आता ही है। हाँ, स्वीटेस्ट कॉर्नर ऑफ द ग्लोब कहते हैं घर ही होता है। तो ऐसे ही यहाँ भी पार्क में हमने बहुत सुख पाया, लेकिन एक समय आता है जो कुछ समय वापस घर जाने की दिल होती है। मुसाफिर होना, तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। तुम सबको अभी ज्ञान चिता पर बिठाते हो, सब हिसाब किताब चुकतू करके जाने वाले हैं। हाँ, जिस स्टेज में ये आत्मा आई थी, प्योर, परफेक्ट, अनटच्ड बाय नेगेटिविटी, नो बर्डन, कोई पाप नहीं, कुछ नहीं, उस स्टेज में पुनः पहुंचना है। उस स्टेज में पहुंचकर हमें वापस अपने घर शांति धाम जाना है। और शुरू में जब इस सृष्टि पर पुनः पार्ट प्ले करने आएंगे तो हमारी अवस्था बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे हम घर लौटे थे, प्योर, परफेक्ट, कोई हिसाब किताब का लेप छेप नहीं रहेगा जब हम आएंगे इस सृष्टि पर शुरुआत में। तो इसीलिए सब हिसाब किताब चुकतू करके जाने वाले हैं। फिर नए सिर तुम आएंगे, जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। अभी बाबा तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं, तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई से बाबा पूछ कोई कोई बाबा से पूछते हैं, आवागमन से छूट सकते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। हाँ, थोड़ा समय ज्यादा आपको रेस्ट चाहिए तो भले ज्यादा समय घर में रेस्ट करो, संभव है। तुम बचे तो ऑल राउंड आदि से अंत तक पार्ट बजाते। एक्चुअली हमें सोचना है शोभा किस में है। हाँ, जैसे बीज है, बीज की शोभा तो प्रकृति मिलने से, रोशनी हवा पानी मिलने से अंकुरित होकर विकसित होने में है। इसी प्रकार से हमारी भी जो शोभा है वास्तव में एक्ट परफॉर्म करने से, कर्म करने से। अगर चॉइस दिया जाए हीरो एक्टर बनकर मैक्सिमम रोल प्ले करना या केवल गेस्ट अपीयरेंस के लिए आना, तो अच्छा एक्टर जिसको एक्टिंग करनी उसका कला भी है और उसका शौक भी है, वो कहेगा मैं तो हीरो एक्टर का रोल प्ले करूंगा। तो इसीलिए वास्तव में आनंद तो एक दूसरी आत्माओं के साथ कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने में है। बाकी हाँ, बाबा हमें समझाते हैं कि जिसको लंबा समय आराम चाहिए तो मिल सकता है, आवागमन से छूट सकते हैं। बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बचे ऑल राउंड आदि से अंत तक पार्ट बजाते हो। उस समय पर अन्य आत्माएं जो हैं वो मुक्ति धाम में रहती हैं, उनका पार्ट फिर थोड़ा है। यहाँ देरी से आएंगे तो पार्ट थोड़ा प्ले करेंगे, फिर वो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पीछे पीछे आए और बस ये गए, थोड़ा एक या दो जन्म पार्ट प्ले किया, वापस घर लौटे। तो बाबा बताते हैं ज्ञान आदि से फिर तुम बच्चे ही सुनते हो, जो शुरू से अंत तक पार्ट बजाते हो। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है कि हम वहां ही बैठे रहें, पार्ट प्ले करने न आए, घर में बैठे रहें। अब बच्चे ऐसे थोड़े ही हो सकता है, ड्रामा में नोंधा हुआ है। हाँ, पीछे आएंगे जरूर, लंबा समय घर में रहेंगे आपकी इच्छा पूर्ति के हिसाब से, थोड़ा समय पार्ट बजाने आएंगे, बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। तो ये बेहद का ड्रामा है। क्या वंडरफुल बेहद ड्रामा है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकी लथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। तो बाबा स्वयं तो संगम पर थोड़ा समय पर काया प्रवेश करके पार्क प्ले करने आते हैं और हम बच्चों को देखो कैसे बाबा डिटैच्ड बनाते हैं, परे ले जाते हैं, बहुत अच्छा पार्ट बजाना सिखाते हैं, विशेष पार्ट प्ले करना सिखाते हैं। वरदान है विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। केवल ज्ञान नहीं, साथ साथ विशेषता का दान। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाबा के स्नेह का अनुभव हो। आपके चेहरे से बाबा का चित्र और चलन से बाबा के चरित्र दिखाई दें। आपकी विशेषताएं देख करके वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करें, ऐसे महादानी बनो। तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। तो बाबा कहे विशेषताओं का दान कर महादानी बनो। आपको देखकर बाबा याद आए, आपके चित्र में चेहरे में उसका चित्र नजर आए, आपकी चलन में उसके चरित्र नजर आए, ऐसे महादानी बनना है। ज्ञान मुख से ही सुनाना जरूरी नहीं है, व्यवहार से भी सुना सकते हैं। तो महादानी बन सकते हैं। और स्लोगन है सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञानी कौन? ढेर सारी बातें सुनाए वो नहीं, लेकिन जो सोल कॉन्शियसनेस में जब जरूरत हो तब टिक जाए। बाबा कहे सदा आत्म अभिमानी रहें, वही सच्चा ज्ञानी है। ओम शांति।